हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी लोग को साइंस प्रो एडुटेनमेंट क्लासेस में। आज फिर से एक नया टॉपिक के साथ तुम लोग के बीच आए हैं। वोल्ट मीटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन करें। वोल्ट मीटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य विधि का वर्णन करें। तो बात करें क्या है, सबसे पहले क्या है इसका जवाब देंगे कि ये बनाया कैसे जाता है और ये काम कैसे करता है। ये तीनों चीजों के बारे में हम बारी बारी से समझते हैं। एमीटर की तरह यह भी एक विद्युतीय यंत्र है जो विभवांतर को मापता है, जो विभवांतर को मापता है। यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा होता है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी का माप करता है वोल्ट। इसको परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे परिपथ में एक दूसरे तार से जोड़ा जाता है, जिस समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक अच्छा वाला वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, मतलब जितना ज्यादा प्रतिरोध है वोल्टमीटर का उतना ज्यादा अच्छा वो वोल्टमीटर होगा। जितना ज्यादा अच्छा प्रतिरोध है, जितना ज्यादा प्रतिरोध है उतना अच्छा वोल्टमीटर होगा। ऐसे प्रतिरोध को अनंत होना ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। तो जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना अच्छा वोल्टमीटर होगा। अब बात करते हैं बनावट का, बनाया कैसे जाता है। तो इसको भी गैल्वेनोमीटर की तरह ही बनाया जाता है, पर अंतर बस इतना है कि इसके श्रेणी क्रम में अधिक मान के प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर के तरह ही बनाया जाता है, जिस तरह से गैल्वेनोमीटर को बनाया गया था उसी प्रकार से इसको भी बनाया जाता है, पर इसके श्रेणी क्रम में अधिक मान के प्रतिरोध को लगा दिया जाता है। ये कुंडली था जी, आयताकार कुंडली था, ये नरम लोहे का क्रोड था और ये चुंबक था जिसके ध्रुव पर अवतल होता है और बाकी सब सपोर्ट करने के लिए ये सब सिस्टम होते हैं। ये सुई एक निडिल है, सुई है जो वोल्टमीटर के विक्षेप को दिखाता है, वोल्टमीटर के विक्षेप को दिखाता है। यहाँ पर दो दो सुई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका सब पार्ट है यहाँ पर, जैसे जीरो से लेकर इसको एक भाग को यहाँ पर इतना दिखाया गया है, जो एक भाग है ना इतना दूरी, उस सब को यहाँ पर फैला दिया गया है। और वोल्टमीटर का आउटलुक का बात करें बाहर से कैसा दिखता है तो कुछ ऐसा दिखता है जी। यहाँ पर लिखा हुआ है ये वोल्टमीटर है, वो एसी वोल्टमीटर है। कितना विभवांतर को माप सकता है तो 0 से लेकर के 50 वोल्ट तक के विभवांतर को माप सकता है। इसमें दो गो वायर लगा हुआ रहता है, वायर को हम लोग बाहर निकाल देते हैं इसके थ्रू, कनेक्टर के थ्रू, और तार के दोनों सिरों के बीच लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक इसके सुई है वहां पर जितना वोल्टेज होगा वहां पर जाकर के रुक जाएगा। अब बात करते हैं वोल्टमीटर के माप सीमा बढ़ाया कैसे जाता है। तो अभी इसके जस्ट पहले हम बोल रहे थे कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना ज्यादा उतना अच्छा वोल्टमीटर, उतना अच्छा वोल्टमीटर। तो पहले से मान लेते हैं कि उसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो ठीक है वो वोल्टमीटर वो है, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो वोल्टमीटर है। अब उसकी माप सीमा बढ़ाना है, माप सीमा बढ़ाना है कि अब उसको से ज्यादा विभवांतर को मपवाना है। तो ज्यादा विभवांतर को मपवाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो ज्यादा विभवांतर को मपवाने के लिए ज्यादा अच्छा वोल्टमीटर बनाना पड़ेगा, मतलब प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा। और प्रतिरोध को बढ़ाने का मात्र एक तरीका है कि अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दो, यानी ए मीटर को अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लगा दो। वोल्ट मीटर के माप सीमा बढ़ाने के लिए अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि आर का वैल्यू कितना होगा। आर का वैल्यू कैलकुलेट करके हम लाएंगे। तो सबसे पहले ये दोनों प्रतिरोध है ना, एमीटर का कुछ अपना प्रतिरोध होगा जी, एमीटर जो यंत्र है इसका कुछ अपना प्रतिरोध होगा, और बाहर जो वायर जोड़ा गया है उसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। टोटल प्रतिरोध का बात करें तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ही होता है जी, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर टोटल दो प्रतिरोध था, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो सीधा सीधा जुड़ गया। अब परिपथ से प्रवाहित धारा का बात करते हैं। तो आई बराबर ओम के नियम के अनुसार होता है जी V बटा टोटल आर, कुल प्रतिरोध, और कुल प्रतिरोध का वैल्यू ये आया हुआ है स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो आई बराबर V बटा स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इसको इस तरफ भेज देते हैं, आई को इस तरफ ले आते हैं, तो आई बटा में चला गया, ए वाला मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया। हमको आर का वैल्यू कैलकुलेट करना था, बोले ही थे कि जो अननोन प्रतिरोध लगा रहे हो, जिसका वैल्यू ना पता है वो प्रतिरोध लगा रहे हो, तो उसी का वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है। तो आर का जब मान निकाले तो आ गया V बटा आई माइनस स्मॉल आर, जो कि जो यंत्र था उसका प्रतिरोध है जी, यंत्र का प्रतिरोध है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। एमीटर को वोल्ट मीटर में बदला कैसे जाए, तो थोड़ा सा कुछ बातें तुम लोग के सामने जिक्र करते हैं। एमीटर
गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। ए मीटर का प्रतिरोध सबसे कम होता है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का और उसके बाद वोल्टमीटर। तो ए मीटर को गैल्वेनोमीटर में बदला जाता है, सॉरी, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदला जाता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है, और ए मीटर को वोल्टमीटर में बदला जाता है और वोल्टमीटर को ए मीटर में बदला जाता है। टोटल 4 प्रोसेस है यहाँ का। गैल्वेनोमीटर को दोनों में बदला जाता है और ए मीटर और वोल्टमीटर को आपस में बदला जाता है। तो देखो, ए मीटर को गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना है, गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना हो तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा है और जो ए मीटर में बदल के ला रहे हैं उसका प्रतिरोध कम है, तो कम प्रतिरोध बनाना है ना अंत में। तो कम प्रतिरोध बनाने के लिए क्या करेंगे, समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा देंगे। अब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना हो तो इसके लिए अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में बदलना हो, यानी ज्यादा प्रतिरोध से कम प्रतिरोध वाले में बदलना हो, तो ज्यादा से कम प्रतिरोध बनाने के लिए हम लोग कम मान के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। उसी लॉजिक के अनुसार अब हम वोल्टमीटर के माप सीमा बढ़ाना चाहते हैं, तो वोल्टमीटर के माप सीमा बढ़ाने के लिए यानी ज्यादा विभवांतर मापवाने के लिए अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब इसमें कितना मान के प्रतिरोध जोड़ा गया है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना रहता है यहां से। तो चलिए हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कैलकुलेट ये करना चाहते हैं कि परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा ये हमको पता करना है। तो दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है, परिणामी प्रतिरोध का, रिजल्टेंट प्रतिरोध का फार्मूला होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट R3 R4। जितना ज्यादा प्रतिरोध है सबको एक सीध में जोड़ देते हैं। तो यहां से ये पूरा सर्किट का कुल प्रतिरोध आ गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब परिपथ से कितना धारा जा रहा है, इससे जो धारा जा रहा है उसका क्या वैल्यू होगा। तो इसका जो विभवांतर है दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। तो ओम के नियम के अनुसार I यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी विभवांतर का फार्मूला होता है, विभवांतर का फार्मूला I इंटू आर होता है। और यदि इलेक्ट्रिक करंट का बात करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बटा रिजल्टेंट रेसिस्टेंट यानी रिजल्टेंट प्रतिरोध हो जाएगा। यदि परिणामी प्रतिरोध का बात करें तो दोनों के योगफल से मिला हुआ है, तो I बराबर हो जाएगा V बटा RS यानी रिजल्टेंट प्रतिरोध, तो R प्लस R। ए वाला टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, I को नीचे ले जा रहे हैं। अब हमको R का वैल्यू निकालना है, तो स्मॉल r को इधर लेकर चले जाएंगे तो कैपिटल R का वैल्यू निकल जाएगा, जो प्रतिरोध जोड़े थे उसका वैल्यू निकल जाएगा। ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है। तो देखिए जरा यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे कि ए मीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे। तो ये बताया जा चुका है कि ए मीटर से गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्यादा, गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा, और ज्यादा प्रतिरोध को कम में चेंज करना है तो समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगाना पड़ता है। यदि कम से ज्यादा प्रतिरोध प्राप्त करना है तो अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलना है। ए मीटर का प्रतिरोध कम है जी और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा है, तो कम से ज्यादा प्रतिरोध बनाना है तो अधिक मान के प्रतिरोध को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना होगा। तो वही किया गया है, यहाँ पर अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो बात करें कि कितना प्रतिरोध को जोड़ा गया है तो उसका वैल्यू जिस प्रकार से ऊपर निकाला गया था उसी प्रकार से यहाँ भी निकल जाएगा, V बटा I माइनस सेम है जी। ए मीटर के माप सीमा बढ़ाओ, वोल्ट मीटर के माप सीमा बढ़ाओ, वोल्ट मीटर के माप सीमा बढ़ाओ, या ए मीटर को वोल्ट मीटर में बदलो, दोनों एक ही तरह की बात है। कितना अधिक मान के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, दोनों ही स्थिति में सेम इक्वेशन आएगा। यदि आप बात करें कि वोल्ट मीटर को ए मीटर में कैसे बदलते हैं, वोल्ट मीटर को ए मीटर में कैसे बदलते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, उसको कम बनाना है तो ज्यादा प्रतिरोध को कम प्रतिरोध में बदलने के लिए समांतर क्रम में कम मान के प्रतिरोध लगा देते हैं।
तब मान के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा देते हैं। यदि इस प्रतिरोध का क्या वैल्यू आएगा वो पिछला क्लासों में बात किया जा चुका है कि वोल्ट मीटर से कितना धारा जा रहा है और इसका प्रतिरोध क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो दोनों धारा है, उसको डिफरेंस निकाल लेना है। इस प्रकार से इस आर का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी तरह का सिमिलर टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाएगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदला जाएगा। तो फिर से वापिस हम वही इक्वेशन पर पहुंचते हैं। कौन सा इक्वेशन कि एमीटर का जो प्रतिरोध होता है उससे गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है,